सत्यम शिवम सुंदरम। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज हम बातचीत करेंगे एक बहुत ही कॉमन विषय पे, जो कि है अनियंत्रित माहवारी, इर्रेगुलर पीरियड्स। इर्रेगुलर पीरियड्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो महिलाओं में होती है। इर्रेगुलर पीरियड्स का मतलब है जनरली जो पीरियड्स का सर्कल होता है वह 28 दिन का होता है, और कभी कभी क्या होता है कि शरीर में कई कारणों से महिलाओं में पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। जब 28 दिन की बजाय या 35 दिन से ज़्यादा का टाइम लग जाता है, या फिर 28 दिन की बजाय 25 से 22 दिन का टाइम लगता है, तो इसको कहा जाता है इर्रेगुलर पीरियड्स। इसके अलावा जैसे एवरी मंथ पीरियड्स न होकर 1 मंथ का गैप या फिर 2 मंथ का गैप आ जाए, तो इसको भी इर्रेगुलर पीरियड्स कहा जाता है। इसके अलावा पीरियड्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसको भी इर्रेगुलर पीरियड्स की श्रेणी में रखा जाता है। इर्रेगुलर पीरियड्स की वजह से महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार यह प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम कर सकता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से ही ऐसे टाइप की प्रॉब्लम आए। तो जनरली हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसके महिलाओं पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है और मसल्स में स्टिफनेस रहने लग जाती है, उनमें एंग्जाइटी बढ़ जाती है, तनाव बढ़ जाता है, और इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और उनमें खून की भी कमी होने लगती है। तो आयुर्वेद में भी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, लेकिन आज हम बातचीत करेंगे योग अभ्यास से भी ऐसी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। तो आज हम 10 ऐसे योग आसनों को करेंगे जिनसे अनियंत्रित माहवारी यानी इर्रेगुलर पीरियड्स को ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले जिन लोगों को इस प्रकार की समस्या है, जो इस प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं, हल्के आसन करने चाहिए। भारी वर्कआउट या एडवांस योगा पोस्चर की उनको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला आसन है पद्मासन। पद्म का अर्थ है कमल। तो इसमें हम अपने जो पाँव की आकृति है वो बनाते हैं कमल के फूल के जैसी। इसमें हम सबसे पहले दोनों पाँव को सीधा रखेंगे, फिर इसके बाद हम ऐसे पालथी में जैसे बैठते हैं, तो लेफ़्ट पाँव को हम राइट थाइस पर ऐसे रखेंगे, और राइट पाँव को हम लेफ़्ट थाई पर ऐसे रखेंगे। इससे क्या होता है, हमारी जो पिंडलियों में और यहाँ पर थाइस में और पाँव के नीचे कॉम्प्रेशन आता है, जिसकी वजह से हमारा जो ये तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको फ़ायदा मिलता है, उसमें रिलैक्सेशन मिलता है। महिलाएं कमर को ऐसे सीधा रख कर बैठें और कम से कम इस आसन में 4 से 5 मिनट तक शांति के साथ बैठें। यह हुआ पद्मासन। यदि आपके घुटनों में पेन है या फिर साइटिका का पेन है, बैक पेन है, तो इसको आप कम देर तक करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट तक ही करें। तो पद्मासन करने से भी अनियंत्रित माहवारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब हम करेंगे इसी श्रृंखला में दूसरा आसन, मत्स्यासन। मत्स्यासन करने के लिए पहले आप पद्मासन ही लगाएंगे, जैसे कि इसकी विधि मैंने बता दी है आपको। इसमें हम धीरे धीरे अपने मैट पर ऐसे पीछे की ओर लेट जाएंगे। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपका अभ्यास इस प्रकार के आसन करने का नहीं है, तो आप केवल इतना ही करें, यानी अपनी कोहनियों पर अपने बॉडी वेट को डाल के रखें और पीछे की ओर ऐसे देखें। यदि आपका अच्छा अभ्यास है और कैपेबल हैं आप इसमें ऐसे लेटने के लिए, तो अपने पाँव को, अंगूठों को पकड़िए और बीच में से कमर में कर्व और ऐसे घुटने, और कोहनियाँ आपकी मैट पर हों। यह हो गया मत्स्यासन। मत्स्यासन का अर्थ है मछली। इसमें मछली के जैसी आकृति शरीर की हो जाती है। इसका भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इर्रेगुलर
पीरियड्स में। तो इसी श्रृंखला में हम जो तीसरा आसन करेंगे वह है धनुरासन। धनुरासन धनुरासन में ऐसे सीधे लेट जाएंगे और अपने पाँव को ऐसे मोड़कर पीछे से ऐसे पकड़ लेंगे। स्टार्टिंग में हम रिलैक्स होकर मैट पर लेटेंगे और धीरे धीरे अपने शरीर की आकृति को धनुष के जैसा बनाएंगे, ऐसे ऊपर उठते हुए चले जाएंगे। इसमें आप थोड़ा पाँव को खोल भी सकते हैं और सामने देखेंगे। इस आसन में आप 1 मिनट तक रुक सकते हैं और कम से कम आप इसका अभ्यास 3 बार करेंगे। धनुरासन के बाद जो हम चौथा आसन इस श्रृंखला में करेंगे अनियंत्रित माहवारी के लिए, वह करेंगे अर्धनवन आसन। अर्धनवन आसन में ऐसे आप पाँव को अपने सामने की ओर सीधे करके बैठेंगे और पाँव को ऐसे धीरे धीरे उठाएंगे सामने। कम से कम 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए और हाथों को ऐसे करेंगे, कमर सीधी। अर्धनवन आसन। इसके बाद धीरे धीरे इसमें आप 2 मिनट से 3 मिनट तक रुक सकते हैं और इस आसन को कम से कम 3 बार रिपीट करें। इसका भी अनियमित माहवारी में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इसी श्रृंखला में हम 5वां आसन करेंगे माला आसन। माला आसन को कैसे किया जा सकता है? इसमें दोनों पाँव को चौड़े करके रखेंगे, कम से कम 2 से 2.25 फीट की चौड़ाई पर, और ये पाँव ऐसे बाहर की ओर खोलकर, और अब घुटनों को धीरे धीरे बाहर की ओर ऐसे मोड़ेंगे और पाँव के पंजों पर ऐसे उठेंगे और दोनों हाथ ऐसे जोड़ लेंगे। इसको कहा जाता है माला आसन। रिलैक्स। हाँ, इस आसन में आप 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक रुक सकते हैं और इसको कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करें। माला आसन से ये जो हमारी पेल्विक मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर है, इसकी मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से आपको अनियंत्रित माहवारी की समस्या में बहुत राहत मिल सकती है। इसी सीरीज में हम नेक्स्ट आसन करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रा आसन का अर्थ है ऊंट। ऊंट के जैसी आकृति हम इसमें बनाएंगे। हम इसमें स्टार्टिंग में ऐसे वज्रासन में बैठेंगे, फिर अपने घुटनों पर ऐसे आएंगे और दोनों घुटनों के बीच में कम से कम 6 इंच की चौड़ाई। उसके बाद ऐसे बॉडी को पूरी तरह सीधे श्वास लेने हैं और श्वास लेते हुए ऐसे ऊपर से हाथ घुमाकर आप अपने पाँव को पकड़ें। कोई भी हाथ आप अपनी मर्जी से पहले नीचे लेके आ सकते हैं और दूसरे हाथ से भी आप अपनी एडी को पकड़ें। अब इस पोर्शन को आप जितना हो सकता है मैक्सिमम आउटसाइड ऐसे निकालें। यह है आपका उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को आप कम से कम 2 मिनट से लेके 4 मिनट तक इसमें आप रुक सकते हैं और इसको आप 3 बार रिपीट करें। इसका अनियंत्रित माहवारी से लेकर और भी अन्य समस्याओं में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो यह एक बहुत ही मल्टी बेनिफिशियल आसन है। इसी श्रृंखला में हम 7वां आसन करेंगे। 7वां आसन है बद्ध आसन। बद्ध आसन को हम कैसे करते हैं? इसमें हम बटरफ्लाई जो पोज जनरली फेमस है, उस पोजीशन में हम ऐसे बैठेंगे। बद्ध आसन में हम ऐसे बैठेंगे और अपनी एड़ियों को जंघाओं में सटा लेंगे और कमर को पूरी तरह सीधा, सांस लेते हुए कमर सीधी करने के बाद घुटनों को हो सकता है जितना आप ऐसे आउटसाइड नीचे की ओर दबाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। अपनी चिन को पाँव के अंगूठों से लगाने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। श्वास लेते हुए वापस
इस स्थिति में इसमें आप जब नीचे झुकेंगे तो आपने श्वास छोड़ना है, और जब आप इसमें ऊपर आएंगे तो धीरे धीरे आपने श्वास लेना है। इसमें आप यथाशक्ति रुक सकते हैं, और जब आप इसमें नीचे झुकते हैं तो आपने श्वास को रोक कर नहीं रखना है, धीरे धीरे श्वास को लेना है। इसमें श्वास की गति थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि हमारा ये जो पोर्शन है ये संकुचित हो जाता है, जिसकी वजह से श्वास की गति थोड़ी कम हो जाती है। इसमें हमारा ये जो हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें है, वह कॉम्प्रेस होता है, और जिससे अनियंत्रित माहवारी इरेगुलर पीरियड्स की समस्या में काफ़ी लाभ मिलता है। तो इसी श्रृंखला में हम अगला आसन करेंगे, नौवां आसन। नौवां आसन है, बहुत ही पॉपुलर है, बाबा रामदेव भी इसको बहुत रिकमेंड करते हैं लोगों के लिए। वह है बटरफ्लाई। इसमें दोनों पाँव को ऐसे पकड़ेंगे और दोनों घुटनों को ऐसे, दोनों घुटनों को इसमें जैसे ऊपर नहीं हिलाते रहना आपने, इसको आपने स्ट्रेच करना है। ये जो हिप ओपनिंग, इसको हिप ओपनिंग की एक्सरसाइज भी माना जाता है, और इसमें आप ऐसे घुटनों को नीचे लेके आने का अभ्यास करेंगे ऐसे। इसमें आप घुटनों को कम से कम 100 से 200 बार तक ऐसे टिल्ट कर सकते हैं। तो बटरफ्लाई जो क्रिया है, इसके अनियंत्रित माहवारी से लेकर अन्य बहुत सी ज़्यादा जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा महिलाओं की जो अन्य प्रॉब्लम होती हैं, गायनो प्रॉब्लम होती हैं, उनमें भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये बहुत ही लाभकारी आसन है, और इसको बहुत अधिक देर तक ना करें, 100 या 200 बार आप इसको फड़फड़ाएं ऐसे, तो ये इतना ही पर्याप्त है। तो इसी श्रृंखला में हम अब 10वां और आखिरी आसन करने जा रहे हैं। तो 10वां जो आसन है वह है बंद। इसमें हम 2 बंद लगाएंगे, मूल बंद और उड़ियन बंद। मूल बंद, जिसको हम पेल्विक फ्लोर कहते हैं अंग्रेजी में, यानी हमारे जो मल द्वार हैं, वो जो हमारा बॉडी पार्ट है उसको मूल कहा जाता है। तो हम वहाँ से बंद लगाएंगे, और हमारा जो ये क्षेत्र है, यानी हमारा जो पेट है, स्टोमक है, इसको कहा जाता है उड़ियन। तो हम आज इसके 2 बंद लगाएंगे। इसमें कैसे लगता है, जिसका अनियंत्रित माहवारी में बहुत ही अधिक फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है। तो सबसे पहले बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स करके स्वास्तिक आसन में ऐसे बैठ जाएं, और श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ दें। जितना हो सकता है आप श्वास को बाहर छोड़िए। श्वास छोड़ने के बाद जो आपके मल मूत्र के जो स्थान हैं उनको संकुचित और ऊपर की ओर खींचिए, और पेट को पूरी तरह से कमर की ओर मिलाइए। इसको आप कम से कम 30 सेकंड तक कर सकते हैं, अथवा यथाशक्ति कर सकते हैं। जितनी आप में सांस को बाहर की ओर होल्ड करने की शक्ति है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हैं। तो आज हमने इन 10 आसनों के अभ्यास, विधियाँ और सावधानियों के बारे में बातचीत की है, और इन आसनों को जैसे मैंने सावधानी में बिल्कुल जनरलाइज तरीके से आपको बता दिया था कि हार्ड तरीके से, इंटेंस तरीके से इसको बिल्कुल ना करें, और आराम से, प्यार से करें। बाकी इन आसनों के बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इनका कोई भी आपकी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए अगर आप किसी विषय पर, किसी समस्या को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप जिस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, किसी भी समस्या को लेकर आप योग से अपनी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। चीयर्स।